चितमाल्यवर्षा नंदालयो सवलया। अर्थ में बताऊंगा, घबराओ नहीं, पहले सुन तो लो। नंदालयो सवलया ब्रजति विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ये गोपिकाओं के सौंदर्य का वर्णन है। कैसी गोपिकाएं लग रही हैं? बोले गोप्या समृष्ट मणि कुंडल, सजी हुई गोपिकाएं जिनके कानों में मणियों के कुंडल, मणियों के कुंडल कानों में झलक रहे हैं, चमक रहे हैं, मणियां लगी हैं कुंडलों में। मणि कुंडल निष्कंठ, और गले में हार शोभायमान हो रहा है, जिसको हमेल कहते हैं। ये हमेल गले में पड़ी हुई है। गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ और चित्रांबरा। आहा, कपड़े कैसे पहने? चित्र विचित्र अंबरा, चटकीले कपड़े ये ब्रज में पहने जाते हैं। साधारण धोती नहीं है, चटकीले कपड़े, ये ब्रज की शोभा है। हाँ, डार्क और खूब बढ़िया, उनमें चटकीले चटकीले रंग भरे हुए हैं। चित्रांबरा, अंबरा माने कपड़े, चित्र विचित्र अंबरा। और जा कहाँ रही है? नंदालयों, सब नंद के घर जा रहे हैं। नंदालयों सवलया, क्या बात है। हाथों में, उनके हाथों के कंगन जो शोभायमान हो रहे हैं वो भी निराले हैं। गोप्यानंदालयं सवलया और ब्रजति बिरेजुर, उनके बालों में सुंदर मालती के फूलों के गुच्छे बंधे हुए। मालती देखी होगी, मालती जो आपके यहाँ भी होती है। मालती के गुच्छे उनके बालों में लगे। जब ये चलती हैं तो रास्ते में मालती के फूलों की ऐसा लगता है जैसे वर्षा होती जा रही, चूंकि फूल गिरते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे चलने में मालती के फूलों की वर्षा हो रही है। अब इनकी सबसे सुंदर क्या चीज लग रही है? ब्रजति बिरेजुर, दो चीजें। कौन कौन? व्यालोल कुंडल, हिलते हुए कुंडल, जो कानों के कुंडल हिल रहे हैं सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। व्यालोल, व्यालोल माने हिलते हुए, व्यालोल कुंडल। आपसे पूछा जाए कुंडल ही सबसे ज्यादा अच्छे क्यों लगे? हाथों के आभूषण भी तो हैं, पैरों के भी। बोले कानों के आभूषण आज बड़भागी हैं, क्योंकि यदि कान इस समाचार को न सुनते, यदि गोपिकाओं के कान न होते तो ये समाचार सुनती नहीं, और यदि समाचार सुनती नहीं तो आज भगवान के जन्मोत्सव में जाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है। इसलिए आज तो बड़भागी कान है जिन्होंने ऐसा सुंदर समाचार सुना है कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर का जन्म हो गया। इसलिए कानों के कुंडल शोभायमान ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कानों की बड़भागिता बढ़ गई है, कानों की विशेषता बढ़ गई है। इसलिए व्यालोल कुंडल। और दूसरी सबसे ज्यादा सुंदर चीज क्या लग रही है? पयोधर हार शोभा, जो वक्षस्थल में पड़ा हुआ हार है वो बड़ा सुंदर लग रहा है। बोले इसमें क्या सुंदरता आ गई भाई? हार तो हार होता है, इतना सुंदर क्यों लग रहा है? देखो, हार सुंदर बाद में होता है, पहले सुंदर होता है हृदय, जिस पर ये हार पड़ा हुआ है। भाई देखो, कपड़े तो हमारी सुंदरता हैं, लेकिन पहले हम तो सुंदर होए, हमारा हृदय सुंदर होए। सुंदर तो पूतना भी थी, तो क्या सुंदर कही जाएगी? जिसका हृदय सुंदर होता है, जिसका मन सुंदर होता है, जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति होती है, उसके वस्त्र भी अपने आप अच्छे लगते हैं। और यहाँ जो गले में हार पड़ा हुआ है वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस हृदय में हार पड़ा है उस हृदय में भगवान की मूर्ति बसी है, और हृदय में चिंतन भगवान श्री कृष्ण का चल रहा है। ये जो गोपिकाएं हैं ना, इनको साधारण गोपिका मत मान लेना। ये दंडकारण्य के ऋषि हैं, बड़े बड़े देवता
योगी